अब हम दिखाएंगे इस सप्ताह का लेक्चर स्वर्ग और नर्क, और आखिर में बताएंगे मास्टर रुइयो ओकावा का एक रहस्य। こんにちは。 सभी को मेरा नमस्कार। 今日ここで主として मेरे इस व्याख्यान का शीर्षक स्वर्ग तथा नर्क है। 地獄ということになっておりますが、仏教で大事 मैं な मृत्यु से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जो कि 4 दुखों 最後の方ですね。 जन्म, बुढ़ापा, に बीमारी 関係がある तथा मृत्यु से संबंधित हैं してみたいというふうに और जो बुद्धिज्म के महत्वपूर्ण अंश हैं। そして इसलिए ये व्याख्यान बुढ़ापा, मृत्यु तथा テーマで मृत्यु के बाद के विषय पर केंद्रित 亡く रहेगा। なって、その日のうちにもちろんさっと肉体 यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु होने पर अपने शरीर को तुरंत छोड़ देते हैं। प्रायः लोग अपनी मृत्यु को आसानी से समझ नहीं पाते। 普通の方はわからない。 वे कुछ समय तक अपने शरीर में ही रहते हैं और अपने को बीमार महसूस करते रहते हैं, जिस तरह वे मृत्यु से पूर्व करते थे। ですね。で次第に जब लोग अपने आसपास के लोगों से ये कहते हुए सुनते हैं कि वे मर चुके हैं, तो वे ये सोचते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो अभी भी जीवित हूं। 目のまぶたを開けて एक डॉक्टर उनकी पलकों को खोलकर आंखों में रोशनी पहुंचा सकता है ताकि वे ये कह सकें कि ये तो चमकदार है। तभी वे डॉक्टर को ये कहते हुए सुनते हैं कि यहां तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, आंख की पुतली बढ़ी हुई है या दिल की धड़कन बंद हो गई है। इसके बावजूद वे अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि मेरा दिल तो धड़क रहा है, डॉक्टर ने मेरी हालत का सही परीक्षण नहीं किया है, उसने कहा मेरे मस्तिष्क की तरंगों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन मेरा मस्तिष्क बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। इस तरह मरे हुए लोग अक्सर ही विश्वास करने लगते हैं कि वे तो अभी भी जीवित हैं। इसके अलावा इस समय उनकी शारीरिक बनावट भी वैसी ही है जिस तरह वे जीवित थे। इससे वे और अधिक भ्रम में पड़ जाते हैं। तुरंत उन्हें सुनाई देता है कि उनके मृत्यु की घोषणा की जा रही है और उनके परिवार वाले रो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप लोग अब क्यों रो रहे हो। そういう不思議な अगर आप लोग इस तरह सोचोगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने यही संवेदनाएं पहले दिखानी थी। तथापि उसके आसपास के लोग ये नहीं सुन पाते कि वो क्या कह रहा है। उन्हें यह भी विचित्र लगता है कि वे मृत शरीर को हटा नहीं सकते। 死んだかもしれないし死んでないかもしれないし、もう一つよくわからない बाद में लोग इकट्ठा होते हैं और अंत्येष्टि की तैयारी करते हैं। इस समय क्या मृतक को मृत्यु के बाद के जीवन का कुछ ज्ञान है? 医者から वे सोचने लगते हैं कि एक दिन उन्हें भी मरना है, लेकिन पता नहीं उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ज्ञान होगा या नहीं। वो विश्वास करने लगते हैं कि वे जीवित हैं और संदेह करने लगते हैं कि बाकी लोग पागल हो गए हैं। こう見ますと अंत्येष्टि शुरू होने पर मृत शरीर अपने चित्र या सजाए गए ताबूत को देख सकता है もう死んでるんですけど、 और कह सकता है कि इस बेवकूफी को रोको, मैं अभी भी मरना नहीं चाहता हूं, जबकि वास्तव में वो पहले ही मर चुका है। इस दौरान उसकी आत्मा बार बार उसके शरीर को छोड़ती है तथा प्रवेश करती है। 家の中いて、時々不安 कुछ समय के लिए वे अपने घर में भी रहते हैं, कुछ समय के लिए वे छत के नीचे या छत पर लटकते रहते हैं, लेकिन नीचे देखने पर वे डर जाते हैं और तुरंत अपने शरीर में चले जाते हैं। この後頭部のところのあたりに मनुष्य के पास बहुत बढ़िया चांदी का तार है, 銀色の細い ये सिर के पीछे तक फैला हुआ है, जो आत्मा तथा शरीर को जोड़ती है। 例えば उदाहरण के लिए कुछ लोग तारों की यात्रा का अनुभव करते हैं जिसमें आत्मा बिना मरे शरीर को छोड़ देती है। とつながって इसमें चांदी का तार 100 से अधिक लंबे मीटर तक फैला होता है। 伸びていくんですね。 जब तक कि यह टूटेगा नहीं, आत्मा शरीर में वापस नहीं आ सकती। これが切れない यदि यह टूट जाती है तो आत्मा अपने मूल शरीर में कभी भी वापस नहीं आ सकती। と帰ってこれない。 लेकिन यदि आत्मा इस संसार से घनिष्ठता से जुड़ी है और वाकई चाहती है कि पृथ्वी पर लौटे, तब भी यह अपने मूल शरीर में वापस नहीं आ सकती। केवल एक ही उपाय है कि वो जीवित मानव शरीर धारण करे। というものについては私たちが最初に言ってるわけではなくて、もうかなり古い時代 चांदी के तार का विचार मेरा अपना नहीं है, यह प्राचीन समय में जाना जाता था। それは लोग सुकरात के समय के पुराने यूनान का हवाला देते हैं। っていう方なんかもソクラテス उसके पास संरक्षक आत्माएं थीं について大門っていうの जिसे
डायमंड कहा जाता था, ソクラテスには जिससे वो हमेशा बातें करता था। という守護霊がいてよく話しかけていたんですけども、それについて जब प्लूटो ने इस पर निबंध लिखा 評論書いてる तो उसने चांदी के तार का जिक्र किया この魂の जो मस्तिष्क से फैली होती है और आत्मा को छोड़ने तथा शरीर में पुनः प्रवेश करने की अनुमति देती है। 行ったり戻ったりすることができるっていう話を書いてあります。2000年も前にそういうことを उसने इसके बारे में 2000 वर्ष से भी पहले लिखा। 知ってたんですね。 अतः यह लगता है कि पुराने समय में लोग सत्य को जानते थे। 死というのは वास्तविक मृत्यु तब नहीं आती है जब शरीर भौतिक रूप से काम करना बंद कर देती है। 由来は प्रायः यह भौतिक रूप से मृत्यु के एक दिन बाद आता है। यदि मनुष्य अपनी मृत्यु को आसानी से स्वीकार नहीं करता है और क्रोध से इसका प्रतिरोध करता है 棺桶の中 तो इसमें और अधिक समय लग जाता है। 畳もうとしても कभी कभी मृत्यु के बाद होने वाली अड़कन से शव इतना सख्त हो जाता है कि वो ताबूत के अंदर ठीक नहीं बैठता। 書かれるから嫌だ。 ये इसका प्रतीक है कि आत्मा ये कहकर प्रतिरोध कर रही है कि मैं मरना नहीं चाहता, で死んだ चाहे कुछ भी हो जाए, では मैं ताबूत के अंदर नहीं जाऊंगा। 昔から ये बेहद ही मुश्किल स्थिति है। それから49日 मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? 7日の7日ぐらいは大体 जापान में लोग मृत्यु के 7वें दिन तथा 49वें दिन मृतक के लिए बौद्ध धर्मियों की सेवा लेते हैं। 家の人に話しかけようと पहले 7 दिन के दौरान आत्मा अपने घर के पास ही रहती है। から離れません。 मृतक व्यक्ति परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर सकता है और इतनी जल्दी घर छोड़कर नहीं जाएगा। この49日 पहले 49वें दिन या लगभग 2 महीने के दौरान आत्मा किस दुनिया में जाएगी या दूसरी दुनिया में किस तरह का जीवन जिएगी निश्चित किया गया है। でどういう生活をするかということがここで大体決まるんですね。でここで、大体、3通りほどに इस समय आत्माएं 3 समूहों में बंट जाती हैं। एक, वे जो आत्मा की दुनिया में अपना प्रस्थान शुरू नहीं कर सकते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो आसान रास्ते से भी विचलित हो जाते हैं। 霊界への旅立ちが इस तरह के आत्माओं का पहला समूह वो है जो आत्मा की दुनिया में नहीं जा सकती है। इन लोगों ने पृथ्वी पर अपना जीवन सांसारिक जीवन की तरह जिया है। ない、それを उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन को न केवल नकारा है बल्कि उनका एक गलत धर्म 込んでいて अथवा विचारधारा में पालन पोषण हुआ てますか और उसमें पूरी आस्था रखी। 思想を持っててそういうの染まってるような方なんか例えば科学者でもそうですよ。科学者なんかでも凝り固まって उदाहरण के लिए यहाँ कुछ वैज्ञानिक या दार्शनिक हैं जिनकी विचारधाराएं मजबूत हैं। あるいは वे दूसरी दुनिया के अस्तित्व की संभावनाओं को पूरी तरह नकारते हैं और इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं। 凝り固まってて絶対あの世なんかどんなことがあっても信じられないっていうタイプ ये लोग सांसारिक चीजों पर पूरी तरह समर्पित होते हैं और मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं। これは वे नहीं समझ पाते कि उनके शव को दाह करने के बावजूद वे कैसे जीवित हो सकते हैं। ですね土地に वे अक्सर पृथ्वी पर वास करने वाले आत्माएं बन जाते हैं। पृथ्वी पर वास करने वाले आत्माएं वो होते हैं जो किसी खास भवन, जमीन के भाग या उनके मृत्यु स्थान से जुड़ी रहती हैं で और आत्मा की दुनिया को रवाना होने में असमर्थ होते हैं। とその本人は वे सोचते हैं कि वे अब भी जीवित हैं। いろんなことを वे अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश में प्राय अपने परिवार के लिए एक घटना के बाद दूसरी घटना का कारण बनते हैं। するんですね。そういう自爆霊で、ずっと行く人もいるし、あるいは死ぬ時に यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यातनाएं सहते हुए मर जाते हैं। ये लोग जरा भी नहीं सोच सकते क्योंकि उनके दिमागी कार्य को पंगु कर दिया गया है। 阿鼻教官の状態で死んだままの人は自分が死んだということを気がつかない。 वे अपनी मृत्यु को 10, 20 या 30 वर्ष उपरांत भी नहीं समझ पाते हैं। もう死ぬ時 वे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने अंत्येष्टि को भी ये समझ नहीं पाते 死んでるだけでも और जो पीड़ा उन्होंने जीवन के अंतिम घंटों में सही है 10年も उसे ही वो सहते रहते हैं। 病気のままみたいな ये लोग आत्मा की दुनिया को जाने वाले अपने प्रारंभिक जगह तक भी नहीं पहुंच पाते। たちにまで入れない方なんですね。それからदो, もう一つ典型的 वे जो सीधे नरक में पहुंच जाते हैं। はっきり言えば悪人として生きた。もう善悪を挙げたらもう दूसरा समूह उन लोगों का है जो बुरे थे, 重い जिन्होंने अपना जीवन बुरे कार्यों एवं विचारों में बिताया है। 生きてる間にその心があの世に通じて
そういうあの世の地獄 ये लोग जिनके दिमाग नर्क में आत्मा से जुड़ जाती हैं, 何体 जो 4 या 5 से अधिक नर्क के आत्माओं द्वारा बाधाग्रस्त रहती है, 生命を終えた दूसरी दुनिया में सामान्यतः あの世の प्रस्थान नहीं कर सकती है। 全くできないでそのままストーン इसके बजाय 地獄に वे सीधे नर्क की गहराइयों में चले जाते हैं। こういう人も数としてはそうですね औसतन आज के परिप्रेक्ष्य में 10 में से 1 आदमी इस दिशा में जा रहा है। ね今平均すると10人に1人ぐらいはもしかしたらいるかもしれません ये लोग नर्क में सिर के बल गिरते हैं। 真っ逆さまに उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, てるんですが लेकिन जिस क्षण वे मरते हैं उन्हें महसूस होता है कि वे ढाल या गहरे कुएं में गिर रहे हैं। あるいは यद्यपि उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, 死んだ直後 इतना ही पता है कि वे गिर रहे हैं। वे नहीं बता सकते कि वे कितनी गहराई पर नीचे हैं, लेकिन पृथ्वी के मध्य में असीम गहराई जान पड़ती 深い है। ところ落ちてるっていうことだけはよくわかりますその落ちる距離が本人にもわかりませんが地球の中心ぐらいまで落ちたようなそのぐらいの感じがいたしますねでこういう人を作らないようにするためには इससे बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जीवित रहते लोग सच्चाई को पहचानें। ですね यदि लोगों को सच्चाई का ज्ञान नहीं है ありません तो हालात पूरी तरह निराशाजनक है। 一回ぐらいは यह भी महत्वपूर्ण है कि जब आप पृथ्वी पर हों तो सच्चाई के बारे में जानने का अवसर मिले, क्योंकि इससे उन आने वाली हालातों से पार पाने में आसानी होगी। ですね導きの霊 3. अधिकतर लोग आत्मा रूपी मार्गदर्शक से मिलेंगे। が大体来る एक सप्ताह में एक आत्मा रूपी मार्गदर्शक 方がちょっと悪く जो उससे संपर्क करने में बेहतर होता है मिलने चला आता है। こう目覚めるって言いますか अगर वो सामान्य ちょっと時間 शांतिपूर्ण मृत्यु न मरा होता है तो चेतनाओं के स्पष्ट होने तक आत्मा रूपी मार्गदर्शक को उसकी सहायता करने में समय लग सकता है। てる友人とか知人 आमतौर पर मार्गदर्शक प्रथम सप्ताह के दौरान आता है। が一番多い सामान्यतः ご両親は आत्मा रूपी मार्गदर्शक एक प्रिय मित्र, 相手の場合は परिचित ご両親が या सगा भाई बहन हो सकता है ありますよ जो कि उससे भी पहले मर चुके हैं, 来られた場合には लेकिन आमतौर पर वे इसके माता पिता ही होते な हैं। かったら बहरहाल 親がな यदि वे नरक में हों いらっしゃるかと思います तो वो उससे मिलने नहीं आ सकते। स्वर्ग में होने पर ही वे आपसे मिलने आते हैं। 息子をお迎えに行けない यदि वे आपसे मिलने नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि वे नरक में अपने कार्यों में व्यस्त हैं और अपने पुत्र या पुत्री को मिल नहीं सकते। 死んだら両親が शायद वे चाहते हैं कि आप आकर उन्हें बाहर निकालें। ご用事があるんです मरे हुए रिश्तेदारों तथा दोस्तों के चेहरों को देखकर आपको धीरे धीरे आभास होने लगेगा कि आप मर चुके हैं, 顔を見て परंतु उनसे बातचीत करने पर आपको ये संदेह होगा कि आपसे धोखा किया गया है। ねただそれでも話してるうちになんか自分が錯覚してるんじゃないかとか騙されてる लेकिन धीरे धीरे आप इस विचार को स्वीकार करने लगेंगे कि आप मर चुके हैं। 本当かなというふうに思うようになるんですね。で、そういう迎えが来る。その後しばらくしますと कुछ समय बाद एक विशेषज्ञ आत्मा आपसे मिलने आती है। 導き専門 आपके धार्मिक पृष्ठभूमि या विश्वास के अनुसार वे भिन्न रूप धारण करते हैं। 出ますけども अगर आप बौद्ध हैं 人で तो मार्गदर्शक बौद्ध पुजारी की तरह लगेगा। キリスト教系ですと天使のスタイルを着た方がよくおいでになりますね。 अगर आप ईसाई हैं तो पथ प्रदर्शक जो फरिश्ते की तरह दिखता है आएगा और आपसे अनुसरण करने को कहेगा। まずは सामान्यतः 屋根の上の ये महसूस होता है कि जैसे आप अपने घर के छत में जा रहे हैं और आसमान में उड़ान भर रहे हैं। 人間 यद्यपि बतौर आत्मा आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। 怖い感じが आप उड़ने से डरे हुए हैं क्योंकि आप काफी समय तक धरती पर थे। अतः आपका मार्गदर्शक आपका हाथ पकड़कर आपके साथ उड़ेगा। 3. आत्मा की दुनिया को प्रस्थान। 1. वैतरणी नदी। 民族によってず जैसे ही आप वैतरणी नदी की ओर बढ़ते हैं तो पाएंगे कि आपके चारों तरफ के दृश्य बदलने शुरू हो गए हैं। जो दृश्य आप देखेंगे वे आपकी राष्ट्रीयता या जाति के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। そういうと उदाहरण के लिए अगर आप जापान के हैं ころの例が तो आपको पर्वतों के दृश्य दिखेंगे। あれ今 तभी आप एकाएक देखते हैं कि आत्मा रूपी मार्गदर्शक जा चुका है। のふもとあるいは आप अपने को पर्वतों के नीचे या समतल पर पाएंगे। जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि दृश्य सीमाहीन, विस्तृत तथा व्यापक हैं।
इस तरह के दृश्य आपने पृथ्वी पर नहीं देखे होंगे। の中で इन जगहों के मध्य में आप अपने को बेचैन तथा अकेला महसूस करेंगे। 襲われるんですね。でふと体を見てみますとजब आप स्वयं को देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी पर जो आप पहनते थे ですね白 उससे भिन्न कपड़े आपने पहन रखे हैं। ちょっとしたあれ आप अपने को सफेद या नीले वस्त्र जो कि कमरबंद 関東へ तथा गर्दन की तरफ से फटा हुआ है में देखकर चकित रह जाओगे, それにちょっと似たような जो कि पुराने लोग पहना करते थे। みたいな服を着ているようなことが多いです。そうして一人になって歩いていきますと、これは人によって随分 आप अकेले ही घूमने चले जाते हैं। ますが、大抵 प्रत्येक को अलग अलग नजारा दिखता है, 野原や लेकिन ये छितराया हुआ घनी बस्ती वाला पहाड़ी जगह है। 歩いていきますと、 दो, 大抵の वैतरणी नदी को कैसे पार किया जाए। 川というのに行き当たる。 कुछ दूरी तक चलने के बाद एक साधारण जापानी नदी के पास पहुंचता है। ये नदी वैतरणी के नाम से जानी जाती है। 行き当たります。でこれがね生きている時によく臨死体 आपने जरूर किसी के बारे में सुना होगा जिसे मृत्यु पूर्व का अनुभव हो। 験で渡るか इस तरह के लोग 思っている時に प्राय नदी पर आते हैं और जब तक कि वे सोचते रहते हैं कि उन्हें नदी को पार करना है अथवा नहीं, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। 意識 जब वे मुड़ते हैं 境界線 तो वे खुद को एक बार पुनर्जीवित पाते हैं। 必ずほとんど ये नदी आपकी चेतना में एक सीमा का सूचक है। は इसे एक बार पार करने पर आप कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। 時に見られる शायद 80% से अधिक लोग मरने पर इस नदी को देख पाएंगे। が जैसे ही आप नदी के पास पहुंचते हैं तो अलग अलग व्यक्ति के अनुसार ये आपको धुंधली नदी, एक खूनी तालाब, साफ झरना या एक अतः कीचड़ के रूप में दिखेगा। 見ることももういろいろありますけれども、とにかくこの川を渡らなければいけないんだということだけは लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि आपको कैसे भी इस नदी को पार करना है। 渡ろうかと、 इस समय हर कोई यही मनन करता है कि कैसे इसे पार किया जाए, 本当に渡れるのかなということ क्योंकि नदी को पार करना काफी कठिन कार्य लगता है। いけないという ऐसा होने पर आपको हैरानी होती है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर आप कोशिश करते हैं। 何種類か वैतरणी नदी को पार करने के बहुत सारे रास्ते हैं। 自分がどう जिस तरह आप नदी को पार करने की सोचते हैं वो ये दर्शाता है कि आपके साथ इसके बाद क्या होने वाला है। अतः मैं आपको पहले ही आगाह कर देना चाहता हूं, と思われる यदि नदी पार करने के उपरांत कोई प्रतिकूल मार्ग आपका इंतजार कर रही है तो वो ये है कि आपको मुश्किल घड़ी में तैरकर पार करना ही होगा। 気も絶え絶え पानी का तीक्ष्ण बहाव आपको बहा कर ले जाएगा ないかというふうな और आप हांफते हुए सोचने लगोगे कि मैं डूबकर मर जाऊंगा, जबकि आप पहले ही मर चुके हो। その時に आखिरकार आप बिना सांस लिए हक्का बक्का होकर और सिर से पांव तक भीगते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। よぎ जब आप नदी को देखते हैं तो आपको काफी सारी चीजें दिखती हैं 渡っていった時に जो कि इसके तल पर डूबी हुई हैं। 人が執着 जैसे ही आप नदी पार करते हैं तो व्यापार कार्ड, पासबुक तथा दूसरी संपत्तियां जिनसे आप जीवित रहने पर जुड़े हुए थे आपसे छूट जाती हैं। していくんですね。 ये सांसारिक वस्तुएं नहीं हैं, 石とかいろんな लेकिन उन वस्तुओं के प्रतीक आपसे छूट जाती हैं। いっぱい沈んでるんですね。それが嫌い आपको व्यापार कार्ड, चमकीले सिक्के तथा कुछ दूसरी वस्तुएं नदी के तल पर दिखती है, どうやら लेकिन आप उन्हें उठा नहीं सकते हैं। 生前に執着していた इन्हें देखकर आपको महसूस होता है कि एक बार जैसे ही आप दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो पृथ्वी पर आपसे संबंधित चीजें पीछे छूट जाती हैं। ここ渡る फिर जैसे ही आप वैतरणी नदी को पार करते हैं っていうことがさん तो आप ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं 本当にकि आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो। आपको लगता है कि एक बार इस नदी को पार कर लिया तो पृथ्वी की दुनिया में वापस नहीं आ सकते हैं। ね昔親元を離れて一人で साथ ही आपको अकेलापन सा अनुभव होगा そんなこ जिस तरह आपको घर छोड़ने पर हुआ था। そこでなんとかその川を歩きながら渡る方が इस पहले समूह के लोग किसी न किसी तरह नदी पार कर लेते हैं। その इस समूह में काफी सारे लोग होते हैं। दूसरे समूह के लोग भी इतनी तेजी से नदी पार कर लेते हैं जैसे कि पानी के सतह पर मंडरा रहे हों। 移動しちゃう方 वो बिना पूरी तरह भीगे सरकते जाते हैं। は魂 ये इसका प्रतीक है कि उन्होंने पृथ्वी पर बेहतर जिंदगी जी है। 汚れが少ないんですね。 उनकी आत्मा का भार वनस्पत कम होगा क्योंकि वे इतने साफ तथा पवित्र हैं।
वे पानी से गीले नहीं होते, まるでイエス वरन सतह को सरसरी निगाह से देखते रहते हैं। 形に वे सोच सकते हैं कि मैं तो ईसा मसीह की तरह पानी पर घूम रहा हूं। हॉवरक्राफ्ट की तरह चलना आश्चर्यजनक लगता है। それから時々人によってなんですけども船が कभी कभार लोग नाव देख सकते み हैं। たいなのが出てくることがあって、昔は六門線を持っていかないと渡れないとかよく言われましたけども、私 पुराने समय में लोग कहते थे कि नाव पर बैठने के लिए आपको सिक्के चाहिए होते थे। 人があります कुछ लोगों को नाव पर जाने की अनुमति होती 交渉するんだ तो किसी को मना कर दिया जाता था। 乗せて अगर नदी उबड़ खाबड़ है तो आप समझौते की कोशिश करोगे, लेकिन आपको हमेशा चढ़ने की अनुमति नहीं मिल सकती है। 前なんか行ったって全然 इससे ये शिक्षा मिलती है कि दूसरी दुनिया में सांसारिक चीजों का कोई मूल्य नहीं है। 乗せてくれる अपने कंपनी का नाम बताने या स्वयं को अधिकारी बताने का कोई तात्पर्य नहीं रहता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप नाव में बैठ पाएंगे या नहीं। 橋がかかってて बहुत ही असाधारण मामलों में आपको एक पुल दिखाई देता है जिससे आप दूसरी ओर पार कर सकते हैं। またこれもそこそこいい待遇なんですね。 आपको एक पुल का दिखाई देना मित्रता के भाव का सूचक है। 霊的 इसका अभिप्राय ये है कि यद्यपि सांसारिक ज्ञान में आप उतने महत्वपूर्ण व्यक्ति न रहे हों, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप आदर के योग्य हैं। とりあえず渡ります。 इस प्रकार आप नदी को पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। नदी पार करने वाले व्यक्ति को होने वाली मुश्किलों के अनुसार नदी की चौड़ाई अलग अलग दिखाई देती है। 通常はだいたい50メートルから100メートル साधारणतः 幅に ये 50 से 100 मीटर चौड़ी दिखती है। でそこを泳ぎ渡って अगर आप नदी तैर कर जाते हैं 服も何もかもぐしょぬ तो तरबतर होते हुए आप धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। やれやれと आप इतने थक जाते हैं कि लगता है कि आप इसी समय गिरकर मर जाएं। 2人ほど老人が出てまいります。 अधिकतर मामलों में आपकी मुलाकात दो वृद्धजनों, बूढ़े आदमी एवं बूढ़ी औरत से होती है। この2人が出てくるんですね。そしてそこで焚き火を焚いている वे आग की तरफ झुके हुए होते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इतने भीगे हैं, हम आपके कपड़े सुखा देंगे, を脱ぎなさいって言うんで、 तुम उसे उतार लो। 世でも親切な उनकी दयालुता से भाव विभोर होकर आप अपने कपड़े उतार कर उन्हें सौंप देते हैं। 大きな枯れ木があってその枝に वे आपके कपड़े एक बड़े सूखे वृक्ष की टहनी पर सूखने के लिए टांग देते हैं। 見るとその木が देखने वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी सभी कपड़े गीले ही रहते हैं। 大きな木があって कुछ लोगों के कपड़ों के भार से टहनी नीचे को झुक जाती है, 出てるのにある人の जबकि दूसरों के कपड़ों से नहीं झुकती। 別の人の衣かけて इसी समय एक पति पत्नी आपकी तरफ हंसते हुए आते हैं और कहते हैं, अभी आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है। 言うんですね。 वृक्ष की टहनी का अधिक झुकना इस बात का द्योतक है कि आपने जीवित रहने पर कितना अधिक पाप किया है। これ実は यदि टहनी पूरी तरह झुक जाती है तो इसका अर्थ यह है には कि आपको विषम परिस्थितियों का सामना करना है। で जिन लोगों ने कम पाप किया है उनके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, 重い人 जबकि जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं उनको सूखने में काफी अधिक समय लग जाता है। で आपके कपड़ों के भार के अनुसार वृद्धजन आपके कपड़े लौटाते हैं और सलाह देते हैं कि आपको किस मार्ग पर चलना है। あなたは左の道に वे कह सकते हैं, सीधे चलें, और जब पहाड़ी रास्ते में विभाजन मिले तो सड़क के बाएं चले या सीधे चलते रहें या दाएं मुड़े। 重さに合わせてこの衣っていうのは実は幽体って言ってこの霊的な कपड़े का ये टुकड़ा ही आपका सूक्ष्म शरीर है, जो आपके आध्यात्मिक शरीर की बाहरी परत है। 思いです आपके सूक्ष्म शरीर ने आपके सांसारिक विचारों एवं कार्यों को मिला दिया है, जिसकी अशुद्धता से यह बिगड़ गया है। अतः इसका अपना वजन है। आप कपड़े के इस हिस्से को पहनो और आपका मार्ग इसके भार से निश्चित होगा। 3. वो पट पृथ्वी पर आपके जीवन का चित्रांकन करती है। がありますけど कुछ देर चलने के उपरांत आप धीरे धीरे पहाड़ी पर चलना शुरू कर देते हैं। 長さは川 यहाँ बहुत से मार्ग हैं जिनका अनुसरण किया जाना है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में आपको महसूस होता है कि आप 3 दिनों से या नदी पार करने के 7 से 10 दिन के औसतन चले ही जा रहे हैं। जब आप आत्मा की दुनिया में विचरण करते हैं तो आपको अलग नजारा देखने को मिलता है। आखिरकार आप एक भवन में पहुंचते हैं जो कि एक किला अथवा टाउन हॉल की तरह दिखता है। お城も जबकि आप अकेले ही आत्मा की दुनिया में पहुंचते हैं, वहां आप दूसरी अध्यात्मताओं के समूह से जुड़ जाते हैं जो आवंटित नंबरों के अनुसार बैठे हुए होते हैं। 大勢の वे आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, आप कैसे हैं,
या आपकी मृत्यु कैसे हुई। हर कोई यहाँ एकत्रित हुआ है और उन्हें टिकट संख्या दी गई है। लोग एक साथ जमा हुए हैं और परेशान होकर बातचीत कर रहे हैं कि उनके साथ न जाने क्या होने वाला है। जब आपकी बारी आती है तो आपको एक खुली जगह या बड़े कमरे में रखा जाता है। ये एक आधुनिक भवन या प्राचीन पृष्ठभूमि लगती है। कुछ आत्माएं जिन्हें आपकी जिंदगी में काफी अधिक रुचि है, दिव्य लोक से नीचे उतरते हैं और इन कार्रवाइयों की खुले दरबार में सुनवाई या निर्णायक मुकदमा देखते हैं। आपको आपके जीवन का रिकॉर्ड एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जो लोग बहुत बूढ़े हैं उन्हें दर्पण में काफी सारी प्रतिमाएं दिखाई जाती हैं। चाहे आपने 80 वर्ष तक जिंदगी जी हो या 120 वर्ष तक, रहस्यमय ढंग से आपकी पूरी जिंदगी को मात्र 30 मिनट या अधिक से अधिक 1 घंटे के अंतराल में दिखाया जाता है। यहां तक कि जिन चीजों को आप भूल गए हैं वो भी दिखाई जाती हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोग भिन्न भिन्न रूप से इसका जवाब देते हैं। अपने पूरे जीवन काल में आपने किस तरह की जिंदगी जी है और आप वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हैं, यह आपको दिखाया जाएगा। सब कुछ श्रोताओं के सामने दिखाया जाएगा। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं। उस समय कोई भी सच्चाई नहीं जानता है, लेकिन जब आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। तब आप तथा पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में आप कौन हो। अतः मेरी सलाह है कि आप अपने को प्रतिबिंबित कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। यही परिवर्तन की सीख भी है। अगर आप अभी शुरू करते हैं तो दूसरी दुनिया में आपकी प्रगति काफी आसान हो जाएगी। लेकिन हम में से लगभग सभी के पास बुरे विचार हैं या बुरे कार्य किए हैं। जब हम अपने जीवन को मुड़कर देखते हैं तो हम भयभीत होने लगते हैं। जब आप सोचते हैं कि अरे नहीं, संभवतः वो हिस्सा भी जल्दी ही आने वाला है, वो स्क्रीन पर दिख जाता है। आप प्रार्थना कर रहे थे कि वो नहीं दिखाया जाए, परंतु वो दिखाया जाता है। उसके बाद के दृश्य में आप बुरे कार्यों के बारे में सोच विचार तथा पछतावा कर रहे होते हैं। आप राहत महसूस करते हैं तथा श्रोता भी इससे प्रभावित होते हैं। हालांकि वहां पछतावे का कोई दृश्य नहीं होता है और आप एक के बाद एक भयंकर चीजें करते जाते हैं। जैसे ही आप अपने जीवन पर आधारित फिल्म को देखते हैं, आपके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलता रहता है। ये एक तरह से परीक्षा का परिणाम देखने जैसा होता है। जब तक कि फिल्म पूरी नहीं हो जाती, आपके पास इसके परिणाम को महसूस करने का ज्यादा समय नहीं होता है। इसी समय जो व्यक्ति सरकारी कार्य कर रहा है आपसे पूछेगा कि आप क्या सोच रहे हो। आप उत्तर दे सकते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं असफल हो गया हूं। कम से कम आपको अपने जीवन की समीक्षा करने का मौका तो मिल रहा है। आप सीखते हैं कि आप वास्तव में कौन हो और आपने किस तरह की जिंदगी जी है। आपको बताया जाता है कि आपकी आत्मा के सुधार के लिए आपको कौन से पाठ याद करने सबसे आवश्यक हैं और आपको क्या सही करना है। तब आप सीखने हेतु सबसे उपयुक्त जगह पर जाते हैं। 4. वो दुनिया जो आपके मनस्थिति के अनुरूप हो। चूंकि आत्मा की दुनिया भी नियमों के तहत ही चलती है। आप उन लोगों के साथ साथ रहते हैं जो आपकी तरह के होते हैं। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपको अपनी कमियां या कुरूपता को भी देखना पड़ता है, जब तक कि आप दुखी ना हो जाएं। इसलिए अगर आप नर्क में जाएं तो आप वहां झल्लाने की स्थिति तक अपनी तरह के प्रवृत्ति वाले लोगों से ही मिलेंगे। पृथ्वी पर भी आप उन लोगों को नापसंद करते हैं जो बिल्कुल आप जैसे हैं। इस प्रकार अपने तरह के लोगों से मिलने पर आप दुखी हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है। उसी तरह इस दुनिया में भी आप अपने तरह के लोगों से मिलते हैं। जब आप पहली बार नर्क में पहुंचते हैं तो आघात से आप इतने अभिभूत हो जाते हैं कि आपके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचते हैं। आत्मा की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है। केवल आपका मन या विचार ही वहां रहता है। इस आत्मा की दुनिया में कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये वो दुनिया है जो कि आपके मनोदशा के बदलने पर बराबर प्रकट होते रहते हैं। जिस तरह चलचित्र में फिल्माया जाता है, उसी तरह सभी प्रकार की सच्चाई भी
आपके सम्मुख एक एक कर प्रकट होते जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने जीवन पर आधारित फिल्म को देखने के बाद स्वर्ग को जाते हैं। अगर आप भी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं तो जिन मित्रों, माता पिता या गुरुजनों ने मरने पर आपको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वो एक बार पुनः आपके पास आएंगे और आपसे मिलेंगे। वे आपके जीवन पर आधारित फिल्म को भी देखेंगे और आपको बधाई देते हुए आपकी खुशी में शामिल हो जाएंगे। फिर वो आपको साधारणतः वहां ले जाएंगे जहां वो रहते थे। पहली बार तो उन्हें देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे कि इतनी लंबी जुदाई के बाद आप कुछ पल उनके साथ बिता रहे हैं, लेकिन तुरंत ही आपको लगने लगता है कि आप तो उस स्थान से बाहर हैं और आपकी आत्मा उस स्थान से जुड़ी ही नहीं है। ये भाव कि कुछ चीजें सही नहीं बैठ रही हैं, ये इस बात का सूचक है कि आध्यात्मिक स्तर में अंतर है। आपको असंतोष होने लगता है। यदि आप गांव के लोगों के चारों तरफ देखें और कुछ अलग सा अनुभव करें या लगे कि कुछ छूट गया है, तो आपका वहां बना रहना तकलीफदेह है। जब ये हो जाता है तो दूसरी आत्मा रूपी मार्गदर्शक आपके पास आएगा और दूसरी जगह ले जाएगा। इस तरह आपकी आत्मा मृत्यु उपरांत सीखती तथा आगे बढ़ती रहती है। हालांकि यहाँ कुछ अपवादजनक मामले भी हैं। वे जिन्होंने पृथ्वी पर एक निश्चित स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा देवदूत की तरह जो अपने जीवन लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं, अलग मार्ग अपनाते हैं। इस तरह के असाधारण मामलों में आप सीधे चढ़ते जाते हैं, जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे हों। जैसे ही आप ऊपर को जाते हैं, आप पाते हैं कि आपका आकार बढ़ रहा है। आपको देवदूत के पंख दिखाई दे सकते हैं या आप बौद्ध पुजारी की तरह दिख सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप स्वर्ग की कन्या की तरह दिख सकती हैं। हालांकि यह बहुत ही दुर्लभ है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे अपने मूल निवास की ओर चले जाते हैं। पृथ्वी पर आपके जीवन के सभी घटकों का योग ये तय करता है कि आप मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। ये पूरी तरह आत्म जिम्मेदारी के नियम का पालन करती हैं। एक बार पृथ्वी पर जन्म लेने पर आपको बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मनुष्य छोटे छोटे देवताओं की तरह होते हैं जो अपने विकल्प तथा निर्णय के अनुसार अपनी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। चूंकि आपके पास चयन करने की स्वतंत्रता है, अतः आपका जीवन स्वजवाबदेही के सिद्धांत का विषय बन जाता है और मृत्यु के बाद जो कुछ भी दिखाई देता है वो आपके द्वारा चयन किए गए विकल्प को प्रतिबिंबित करता है। कृपया इससे भिन्न रहें। अगर आपको मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो इस दुर्भाग्य के लिए आप महात्मा बुद्ध भगवान या अपने पारिवारिक परिवेश, आपकी शिक्षा, वित्तीय समस्या, मित्रों या सहकर्मियों को दोष न दें। पहला कदम यह है कि इसे आप स्वजिम्मेदारी के सिद्धांत का परिणाम स्वीकारें। दूसरा कदम यह है कि अपने आप से पूछें कि आपने क्या गलत किया। दूसरी दुनिया में आपको दिखाया जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। अपने जीवन का समय रहते समीक्षा करने की प्रक्रिया ही धर्म होता है। प्राय इसे आप मृत्यु के बाद करते हैं, लेकिन अग्रिम शुरुआत करने से आप आध्यात्मिक उन्नति को काफी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है आपने इस सप्ताह के कार्यक्रम का आनंद लिया होगा तथा अनेक सच्चाइयों को समझा होगा। लीजिए, वादे के मुताबिक प्रस्तुत है र्यूहो ओकावा का एक रहस्य। मास्टर र्यूहो ओकावा में प्रत्येक मनुष्य के अतीत को जान लेने की विलक्षण योग्यता है। वे मानव जाति के इतिहास तथा धरती पर जीवन के बारे में अद्भुत ज्ञान रखते हैं। उन्होंने धरती पर जीवन की शानदार रचना की शुरुआत तथा अनेक महान घटनाओं का वर्णन भी किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया द लॉज ऑफ द सन के पहले तथा 5वें अध्याय को पढ़ें। हैप्पी साइंस में शामिल हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए कृपया हैप्पी साइंस के सदस्य बने। सदस्य को प्रार्थना पुस्तक एवं नियमित ई-न्यूज और मास्टर के नवीनतम लेक्चर प्राप्त होंगे। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या दिए हुए फोन नंबर पर संपर्क करें। अगले सप्ताह का जानकारी से भरपूर हमारा एपिसोड देखना ना भूलें, जिसमें मास्टर र्यूहो ओकावा और हैप्पी साइंस के बारे में आप और अधिक जान सकेंगे।